हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। चुनाव हो चुके हैं, 8 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं, परंतु आज हम एक छोटा सा विश्लेषण ये ज़रूर करेंगे कि हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी ने कौन से निर्दलीय उम्मीदवारों पर जो है निशाना साधना शुरू कर दिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूत्रों के हवाले से हैं, परंतु फिर भी हम बताएंगे कि हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रदेश की अगर हम बात करें तो दर्जन भर सीटों पर निर्दलीय मजबूत स्थिति में है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की सूरत में निर्दलीय जीतने वाले सरकार बनाने में किंग मेकर की जो है वो भूमिका निभा सकते हैं। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग की वजह से कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। राज्य की 13 सीटों पर 78% से अधिक वोटिंग हुई है। बैलेट पेपर मिलाने के बाद 15 से भी ज्यादा सीटों पर 78% पोलिंग का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। इतनी हैवी पोलिंग रिवाज बदलने के लिए हुई है या राज, समझ ना आने से सियासी जानकार भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। माना जाता है कि हैवी पोलिंग सत्ता विरोधी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर जैसे दिग्गज नेताओं के हलके में बम्पर वोटिंग के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसी वजह से सियासत के जानकार का अंक गणित किसी नतीजे तक नहीं जो है वो पहुंच पा रहा है। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग की वजह से कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों की जो है वो टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। राज्य की 13 सीटों पर 78% से अधिक वोटिंग हुई है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखाने को मजबूर कर देती हैं, जो भी जानकार है वो इतना अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि कहाँ तक, मतलब जो ये इस बार हैवी वोटिंग हुई है वो किस वजह से हुई है। कांग्रेस और भाजपा नेता ये समझ गए हैं कि निर्दलीय की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। इनमें ठियोग, चौपाल, नालागढ़, आनी, हमीरपुर, सुलह और किन्नौर प्रमुख हैं। इसी तरह अर्की, बड़सर, करसोग, सुंदरनगर, पच्छाद, मंडी, बिलासपुर, बंजार, चंबा, फतेहपुर में भी कांग्रेस भाजपा के बागियों ने मुकाबले को रोचक बना के रखा है। जनता ने इनमें से किसी भी बागी को जनादेश दिया है, ये 8 दिसंबर को ही मालूम होगा। ठियोग पर इसीलिए प्रदेश की नजरें ठियोग के कुलदीप राठौर, माकपा के राकेश सिंघा और निर्दलीय इंदु वर्मा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कांग्रेस भाजपा को छोड़कर यदि तीसरा चुनाव जीतता है तो ये टेंशन देने वाला जरूर होगा। सीपीआईएम के राकेश सिंघा चुनाव जीतते हैं तो इससे कांग्रेस को कोई ज्यादा नुकसान नहीं माना जा रहा है, लेकिन निर्दलीय इंदु जीतती हैं तो ये दोनों के लिए टेंशन देने वाला होगा, खासकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि पहले इन्हें जो पार्टी में ज्वाइन कराया और अंत के समय में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। चौपाल में भी 2 बार के कांग्रेस विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट पर भी सबकी नजरें रहेंगी। यहां भाजपा के सिटिंग एमएलए बलबीर वर्मा, डॉक्टर मंगलेट और कांग्रेस के रजनीश किमटा में भी मुकाबले के आसार हैं। जानकार ये मानते हैं कि मंगलेट को बेहतर स्थिति में बता रहे हैं। इसके पीछे भाजपा के 2 शीर्ष नेताओं का भी हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में यदि मंगलेट चुनाव जीतते हैं तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस की बजाय भाजपा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें टिकट ना देकर उनका तिरस्कार किया है। उनके चुनाव प्रचार की रणनीति में भी पीछे भाजपा में शामिल हुए एक पूर्व कांग्रेस नेता का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। आनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बागी परशुराम ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। माना यह जा रहा है कि हालीलाज से नजदीकियां नहीं होने की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने चुनाव को रोचक बनाया है। यहाँ पर भाजपा से भी सिटिंग एमएलए किशोरी लाल भी बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों बागियों को कांग्रेस व भाजपा के सीधे सीधे मुकाबला माना जा रहा है और दोनों बागी सशक्त बताए जा रहे हैं। यदि इनमें से कोई चुनाव जीतता है तो सरकार बनाने में बड़ी भूमिका रहने वाली जरूर है। तो ये चीजें जो हैं ये हमने आपको बताई, तो इससे कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि जो बागी हैं वो क्या असर डालते हैं, ये तो आने वाला 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट।